जैदी स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जैदी साहब, जिस मौके की हम बात कर रहे हैं, ये जो नो बॉल दिया गया कंट्रोवर्शियल, जो कि दुनिया क्रिकेट के जो बड़े नाम हैं वो भी बात कर रहे हैं, आप भी समझते हैं कि ये नो बॉल अगर इसे चेक कर लिया जाता, चूंकि विराट कोहली क्रीज के बाहर निकलकर खेल रहे थे, तो ये नो बॉल कतई नो बॉल नहीं था जो कि मैच का सारा पांसा पलट सकता था। देखिए, आप दो बातें हैं इसमें तो कोई एम्पायर आजकल हर छोटी सी छोटी चीज को जो है वो चेक करते हैं, तो यहाँ पर उनका चेक करना और थर्ड एम्पायर के पास जाना बिल्कुल बनता था। अब आप सिर्फ एक बात देखें कि अगर हम इसको नोट करें कि तो जो विराट कोहली का पैर है, पिछला पैर, वो क्रीज की लाइन पर है, और हमेशा कहते हैं क्रिकेट में कि द क्रीज बिलोंग्स टू द एम्पायर, तो उन्होंने वहां पर अपना प्रोएक्टिव लिया और कह दिया कि ये नो बॉल है। बिल्कुल बाबर ने एहतजाज किया, बाबर का एहतजाज बनता था। अब ये देखना है कि टीम मैनेजमेंट इस पे क्या जो है वो डिसीजन लेती है। एम्पायर्स बायस थे या नहीं ये कहना कुछ मुश्किल होगा, बहरहाल ये बहुत सीनियर एम्पायर्स हैं, इनकी एक क्रेडिबिलिटी है, बट यस अंडर प्रेशर आप जरूर कह सकते हैं कि जितना प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर होता है उतना ही प्रेशर एम्पायर्स के ऊपर भी होता है। आई वुड लव टू सी कि हमारे जो टीम मैनेजमेंट है क्या वो ऑफिशियल कंप्लेन इसके बारे में लॉन्च करते हैं नहीं। तो एक तो आपका ये रूल हो गया। दूसरा, जिस बॉल पे विकेट पे नवाज ने बोल्ड किया उस पे 3 रन लिए, उसमें मुझे भी बहुत हैरत हुई, और ये मेरे ख्याल में एम्पायर को वहां पर ये रन नहीं देने चाहिए थे। अब वही बात है कि ये दिस इज अप फॉर इंटरप्रिटेशन। आईसीसी के एम्पायर्स की अपनी कमेटी है, इनके हर डिसीजन को बहुत स्क्रूटनाइज किया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को भी इस पर फैसला लेना होगा कि हमें कितना करना है, लेकिन कोई भी राय कायम करने से पहले आई एम श्योर कि हर आदमी बैठ के पूरे लॉस को पढ़ेगा और फिर बैठ के इसको कॉन्टेस्ट किया जा सकता है। तो अगेन मैं बायसनेस तो नहीं कहूंगा, लेकिन अंपायर्स अंडर प्रेशर यहां जरूर थे। ठीक है, राना शाह नवाज साहब, आपकी तरफ आऊँगा। मैच की जो सूरत हाल रही उससे अब बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं, सीमर की बात की जा रही है, एक सीमर अगर और होता, जैसे भारत के पास पांड्या की सूरत में जो कि ऑलराउंडर हैं, उनके पास 4 जो हैं पेसर्स बन गए थे, तो पाकिस्तान एक पेसर लैक कर रहा था। जब आप ऑस्ट्रेलिया में खुसूसन खेल रहे हैं, जब आप मेलबर्न में खेल रहे हैं, पेसी विकेट्स हैं, बाउंसी विकेट्स हैं, तो अगर सीमर होता हमारे पास एक और, तो सिचुएशन मजीद भारत के लिए परेशान कुन हो सकती थी। देखिए जी, बात ये कि जहां तक ये कि एक स्टीमर हमारे पास ज्यादा होता तो सूरत हाल कुछ और होती। ऐसा नहीं है, सूरत हाल तो अब भी कुछ और थी। आपने आखिरी ओवर के अंदर जो एक बड़ी पुअर किस्म की अंपायरिंग देखी है ना, असल तो ये मैच का सारा जो सिनेरियो था ये उस गलत फैसलों ने जो था वो किया। अभी मुजम्मिल अब हमें न्यूजीलैंड का वाकया याद करा रहे थे कि वो थ्रो लगी, ओवर थ्रो हुई और वो जाकर लगी विकेटों को, और विकेटों को लगने के बाद वो हो गया चौका। जो थ्रो होती है ना, ओवर थ्रो के ऊपर अगर बॉल जो है वो विकेटों को लग भी जाए, जहां तक मैंने क्रिकेट देखी और समझी और खेला हूं, तो वो ओवर थ्रो कंसीडर होती है। ये तो बॉलर ने अपना बैट्समैन को बोल्ड कर दिया था, यानी उससे गेंद मिस हुआ है बल्लेबाज से और गेंद जो था वो विकेटों को जाके लगा। तो जब विकेटों को लगा है तो बॉल डेड हो जाता है, वो तो बोल्ड हो गया, तो डेड बॉल तो डेड हो गया। वहां 3 रन देने का सवाल जो था ना, वो एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल किस्म का डिसीजन था कि उस बॉल के ऊपर 3 रन जो थी वो अंपायर ने क्यों दी। ठीक है ना। फिर दूसरी बात ये कि जो नो बॉल है, मैंने अभी इससे पहले भी ये बात की है कि नो बॉल जो है वो भी सवालिया निशान है। कि एक तो ये कि अगर वो प्ले ना होता ना, तो वो बॉल जो था वो तो गार्ड के ऊपर आ रहा था, ठीक है ना, थाई के ऊपर लगना था, ये गार्ड के ऊपर लगना था, वो चेस्ट हाइट के ऊपर तो था ही नहीं, उसको भी नो बॉल दे दिया। अंपायर को कहा भी गया, उन्होंने तीसरे अंपायर को रेफर नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बाद में भी बात हो सकती है कि ये जो स्पेशली वो 3 रन जो है वो और ये नो बॉल, ये जो है ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। और जो दूसरी बात है वो ये है कि टेक्निकली हमारे स्पिनर का आखिरी ओवर जो था वो बनता ही नहीं था। आखिरी ओवर जो था वो कोई मीडियम पेसर करा रहा होता तो भी कोई बचबचा जो था वो हो जाता। आखिरी ओवर का जो प्रेशर था वो बिल्कुल कतई तौर के ऊपर नवाज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके, और हम उनकी बॉलिंग को देख, हालांकि उन्होंने पहली बॉल के ऊपर आउट कर दिया था, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी 5 बॉल थे वो 5 बॉल उस लाइन के ऊपर नहीं गिर रहे थे जहां गिरने चाहिए थे। स्कोप तो होता है, जाहिर है कि एक बड़ा प्लेयर जो है वो विकेट के ऊपर खड़ा था और उसने
मैच को आखिरी बॉल तक जो था वो पहुंचा दिया था और इंडिया के हक में जो था वो मैच जो था वो चला गया। लेकिन इस मैच में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आईसीसी को देखनी होंगी। ये वर्ल्ड कप है,